सभी मेरे दोस्तों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और जहाँ भी होंगे मेहनत कर रहे होंगे। अ, स्वागत है आपका मेरे इस मैथ्स एजुकेशनल चैनल हर्षित शुक्ला मैथ्स पर। और आज ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें हमने दो क्लासें अच्छे ढंग से कंप्लीट कर ली हैं। इसके बाद हमारी ये तीसरी क्लास होने वाली है। ये हमारा थर्ड लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। इससे पहले हम परसेंटेज कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपनी इस क्लास पे और अपने क्वेश्चंस पे। तो ये जैसा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जान लीजिए कि जैसे मैं कोई आर्टिकल खरीद रहा हूँ या आप कोई आर्टिकल खरीद रहे हैं। आर्टिकल मीन्स आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप गए दुकान पे और आपने क्या किया कि 4 केले खरीदे। 4 केले खरीदे और घर आए। घर पे किसी ने बोला कि आप और ले आना, ये 4 केले आप मुझे दे दीजिए। तो 4 केले तो आपने नहीं दिए, आपने किया क्या कि 2 केले दे दिए। कितने? 2 केले दे दिए, यानी 2 केले बेच दिए। अब खरीदे तो 4 केले थे, लेकिन आपने बेचे कितने जाके? 2 केले। और मैं आया, मैंने आपसे पूछा कि बताइए आपको प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ, यानी लाभ या हानि कितने की हुई। तो आप लाभ या हानि तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक आपको जितने केले आपने खरीदे हों और उतने ही जब तक ना बेचें, तब तक आप प्रॉफिट और लॉस नहीं बता सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी कभी प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाए, प्रॉफिट या लॉस पूछा जाए, तो आपको क्या करना है? आर्टिकल की संख्या सेम कर लेनी है। आर्टिकल की संख्या सेम बनानी होती है, ठीक है ना? आर्टिकल की संख्या सेम बनानी होती है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाए तो आपको आर्टिकल्स की संख्या सेम बनानी होती है। तो आप कहीं पे नोट डाल के ये भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस तब ही निकलता है जब आर्टिकल की संख्या दोनों जगह बराबर हो, यानी खरीदने और बेचने में दोनों जगह बराबर हो। तो वो आपको अभी क्वेश्चन से पता लग जाए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो ये हमारा नया टाइप चल रहा है क्वेश्चन का। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 3 रुपए में 4 केले खरीदता है। तो बहुत सीधी सी बात है, आपको क्या लिखना है? यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है खरीदता है ना, तो खरीदने का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 रुपए। अब केले कितने खरीदे? 4 केले। और 4 रुपए में 3 केले बेच देता है। अब उसका सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 4 रुपए। और बेच कितना रहा है? 3 केले। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, जितने में बेच रहा है वो। और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीद क्रय मूल्य, यानी कितने में खरीद रहा है वो। तो एक बात बताइए, 3 रुपए में यहाँ 4 केले खरीद रहा है और यहाँ 4 रुपए में 3 केले खरीद रहा है। पूछ क्या रहा है? परिणाम क्या होगा, यानी ऑप्शन में प्रॉफिट एंड लॉस पूछ रहा है। ये देखिए पी एल लिखा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट और लॉस तभी निकलता है जब आर्टिकल की संख्या बराबर हो। तो हमें करना क्या होगा? ये जो केले हैं इनको बराबर करना होगा। तो बराबर आप कैसे करेंगे? यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 और 3 कैसे दोनों बराबर होंगे? तो करना क्या होगा? इसकी इसमें गुणा कर दीजिए, क्योंकि 4 और 3 का लासा क्या होता है? 12। तो 12 का मतलब ये है, यहाँ 3 से गुणा हो जाएगी और यहाँ कितने से गुणा? यहाँ लिखेंगे 4 से गुणा। तो जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 से यहाँ भी गुणा होगी, यहाँ भी 3 से गुणा होगी। 4 से गुणा करेंगे तो 4 से यहाँ भी गुणा होगी, 4 से गुणा करेंगे 4 से यहाँ भी गुणा होगी। तो ऊपर हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा? 9 रुपए। 3 3 9। और सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाएगा? 16 रुपए। और केले हमारे कितने आ जाएंगे? 12 केले। और यहाँ भी कितने आ जाएंगे? 12 केले।
तो देखिए अब दोनों जगह केलों की संख्या बराबर हो गई, यानी आर्टिकल की संख्या बराबर हो गई। तो अब क्वेश्चन ये आसान हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि आप गए, आपने 12 केले 9 रुपए में खरीदे और वही 12 केले 16 रुपए में बेच दिए। तो बहुत सीधी सी बात है, अब तो आप बता ही देंगे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सीधी सी बात है, आपने 9 रुपए में खरीदे केले 12 और 16 रुपए में 12 केले बेच दिए। तो कितने का लाभ होगा? 7 रुपए का लाभ होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट कितने का होगा। भाई 9 रुपए में खरीद रहे हैं, 9 में खरीद रहे हैं, 16 में बेच रहे हैं, यानी 7 रुपए का क्या होगा? प्रॉफिट। लेकिन पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है? प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, ऊपर रखेंगे 7 बटे नीचे सीपी लिखा जाता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना? 9 रुपए इंटू 100। तो 7/9 की परसेंट क्या होती है? किसी को याद है? चलिए नहीं याद है तो इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। ये आएगा 700। 700 को जब 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 सत्ते 63। 9 सत्ते 63 बचेगा 7, फिर 9 सत्ते 63, फिर बचेगा 7, फिर 9 सत्ते 63 आएगा। तो 77.77 साथ साथ आते ही रहेंगे, तो 77.7% ये हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ? 77.7% का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 77.7%। ऑप्शन बी तो ये तो लॉस लिखा है यहाँ पे ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें प्रॉफिट हो रहा है 77.7% प्रॉफिट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 नग के भाव से खरीदे तथा 11 रुपए में 10 नग के भाव से बेच दिए। तो वही चीज़ है, आपको यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिख देना है कि आर्टिकल लिख देंगे यहाँ कि ये क्या थे। यहाँ लिखेंगे आर्टिकल और यहाँ लिखेंगे प्राइस यानी मूल्य। तो पहले हमने खरीदे कितने में? सीपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे 10 रुपए में। तो 10 रुपए में यहाँ क्या किया हमने? खरीदे। और कितने खरीदे? 11 आर्टिकल। उसके बाद 11 रुपए में बेच दिए, तो यहाँ लिखेंगे 11 रुपए। सेलिंग प्राइस यानी बेच रहा है। और कितने? 10 नग। तो यहाँ लिखेंगे 10 आर्टिकल। तो सीधी सी बात है, आपको क्या पता है? आर्टिकल सेम करने होते हैं, तो आर्टिकल सेम है ही नहीं यहाँ, तो क्या करना होगा? यहाँ करनी होगी 10 से गुणा। भाई यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो ऊपर क्या कर देंगे? 10 से गुणा, और नीचे क्या कर देंगे? 11 से गुणा। तो यहाँ भी जब 10 से वहाँ गुणा करनी पड़ी, 10 से यहाँ भी करनी होगी, यहाँ भी 11 से गुणा करनी पड़ेगी। तो आप ये तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आर्टिकल बराबर ही आ जाएंगे, 11×7 110, 110। अब आप सिर्फ रुपए में देखिए। तो ये कितना आया? सीपी कितना आया? 100 रुपये। एसपी कितना आया? 121 रुपये। तो हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये और सेलिंग प्राइस है 121 रुपये। तो बहुत आसानी से हम लाभ और हानि बता देंगे। तो होगा क्या? प्रॉफिट होगा। भाई 100 में आप खरीद रहे हैं, 121 रुपये में बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 121 माइनस 100, यानी 21 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पे हो रहा है? 100 पे हो रहा है। तो 21 इंटू 100/100। सीपी नीचे ही तो लिखा जाता है, सीपी है 100 रुपये इंटू परसेंट। तो ये कितना आ जाएगा? 100 से 100 कट गया, ये कितना आ गया? 21%। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 21% प्रॉफिट हो रहा है हमारा इसमें, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये भी हो गया, सरल ही था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, लेकिन यहाँ 3 चीज़ें दे रखी हैं कि एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी ₹2 में 3 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी ₹4 में 5 नारंगी के भाव से खरीदी। यानी 2 बार खरीद रहा है। एक बार 2 रुपए में 3 नारंगी खरीद खरीद रहा है और एक बार 4 रुपए में 5 नारंगी खरीद रहा है। फिर उसके बाद बेच रहा है। व्यक्ति ने सभी नारंगी 5 में 6 नारंगी के भाव से बेची। तो परसेंट लाभ या हानि हमें बतानी है। यानी इसमें 3 प्रोसेस दे रखी है। पहले क्या हो रहा है? तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे कि आर्टिकल। आर्टिकल कितने खरीद रहा है। उसके बाद लिखेंगे प्राइस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है कि कुछ नारंगी ₹2 में 3 नारंगी यानी के भाव से खरीदी और 4 रुपए में 5 नारंगी के भाव से खरीदी। तो पहले दोनों जगह खरीदी खरीदी हैं। तो मतलब हम क्या करेंगे? यहाँ सीपी लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस दो जगह वो खरीद रहा है। तो पहले भी खरीदेगा, दोबारा भी खरीदेगा। पहले कितने में खरीद रहा है? पहले खरीद रहा है 2 रुपए में कितनी नारंगी? 3 नारंगी।
और उसके बाद क्या कर रहा है, 4 रुपए में 5 नारंगी। तो यहाँ लिखेंगे 4 रुपए। कितनी नारंगी खरीद रहा है, 5 नारंगी। अब देखिए मैंने आपको बताया था कुछ भी हो, आपको आर्टिकल हमेशा सेम ही करने होते हैं। तो आगे तो हम बाद में बढ़ेंगे, बेचने की तो बाद बाद में आएगी, बात बाद में आएगी, पहले हम इसी को सही कर लें। क्योंकि यहाँ आर्टिकल 3 है, यहाँ आर्टिकल 5 है, मतलब इसको बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा, यानी 3 की 5 से गुणा कर देंगे और 5 की 3 से गुणा कर देंगे। तो जो गुणा यहाँ करनी पड़ी वो यहाँ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों चीज़ें बराबर दे रखी हैं। तो यहाँ 5 से गुणा और यहाँ 3 से गुणा। तो ये तो देखिए बराबर आ गया। ये हमारे कितने आर्टिकल आ गए, ऊपर 15 आर्टिकल, यानी ऊपर हमने 15 नारंगी खरीदी और दोबारा फिर 15 नारंगी खरीदी। तो पहले 15 नारंगी हमने कितने में खरीदी, 10 रुपए में। और दोबारा 15 नारंगी कितने में खरीदी, 12 रुपए में। जाती है 12। अब कहने का मतलब ये है, मैं आपसे कहूँ, आप मुझसे कहें कि मैंने 15 रुपए में मतलब 10 रुपए में 15 नारंगी खरीदी और फिर तुरंत ही 12 रुपए में 15 नारंगी खरीदी। तो नारंगी तो सेम ही है, आपने रेट चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है कि मैं आपसे पूछूं कि आपने टोटल कितनी नारंगी खरीदी। तो यहाँ टोटल सीपी क्या हो जाएगा, टोटल आप क्या खरीद कर रहे हैं, टोटल आप खरीद कर रहे हैं कि 30 नारंगी। 15 और 15 कितनी हो गई, 30 ना। आपके पास कितनी वस्तुएं आ गई, 30 आ गई ना। 15 नारंगी आपने एक खरीदी, 15 एक खरीदी, यानी 30 नारंगी आ गई। 30 नारंगी आप कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 10 और 10 12 कितना होता है, 22, यानी 30 नारंगी आप 22 रुपए में खरीद रहे हैं। तो अब ये बात आ गई खरीदने वाली की, आपने ओवरऑल खरीद कितनी करी है, ओवरऑल खरीद आपने करी है 30 नारंगी 22 रुपए में खरीदी है। अब आइए बेचने वाली बात पे। अब दे रखा है 5 रुपए में 6 नारंगी के भाव से बेच दी, तो बस अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देना है। सेलिंग प्राइस क्या है कि 5 रुपए में बेच रहा है कितनी नारंगी के भाव से, 6 नारंगी के भाव से। अब पूछ रहा है परसेंट लाभ, यानी तो लाभ या हानि जब जब ही निकलेगा जब आर्टिकल सेम होंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ आर्टिकल सेम करने हैं। तो यहाँ 30 नारंगी हैं और यहाँ 6 नारंगी हैं। इसका मतलब है आपको यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी, 5 से, तभी तो 30 नारंगी यहाँ भी बन जाएंगी, 30 यहाँ भी बढ़ जाएंगी। तो 5 से यहाँ भी गुणा करनी होगी। तो ये कितना हो जाएगा, 25 रुपये। और ऊपर तो 22 है ही, ये भी 30 नारंगी बन जाएंगी फिर। तो दोनों जगह आर्टिकल सेम हो गया। अब आप बताइए कि आप 22 रुपये क्रय मूल्य ले रहे हैं, 22 रुपये क्रय मूल्य है आपका, और 25 रुपये विक्रय मूल्य है। 22 रुपये में 30 नारंगी खरीद रहे हैं और 25 रुपये में 30 नारंगी बेच रहे हैं। तो आपको लाभ कितने का होगा, बहुत सीधी सी बात है, लाभ ही तो होगा। क्योंकि 22 में खरीदेंगे 25 में बेचेंगे, यानी लाभ कितने का होगा, 3 रुपये का। अब लाभ परसेंटेज पूछ रहा है, तो लाभ परसेंटेज आपको पता ही है कैसे निकलता है। ऊपर लिखेंगे लाभ, नीचे लिखेंगे सीपी। सीपी हमारा कितना है, 22 रुपये। 22 रुपये ही तो है टोटल सीपी। और इंटू 100 इंटू परसेंट। तो परसेंट निकाल दीजिए, कैसे निकलेगा, ये आएगा 11, ये आएगा 50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 50 या 150, और 150 को जब 11 से भाग देंगे तो पहली बात साफ ही दे रखा है यहाँ 150/11, तो 50 यहाँ आएगा 150/11, का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 150/11। ये देखिए जो कि यहाँ पे दे रखा है 150/11। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि ये मैंने देखा है कि सीजीएल के तो हर एग्जाम, सीजीएल का जो हर पेपर होता है, हर पेपर हर शिफ्ट में आता है। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये जो प्रोडक्ट वाले होते हैं, प्रोडक्ट कहने का मतलब जो प्रोडक्ट खरीदते हैं आप, आर्टिकल खरीदते हैं, उनके वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें लाभ और हानि पूछी जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर मतलब अधिकतर पेपर्स में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अगला क्वेश्चन हमारा वही है क्या, कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं रुपए 2 में एक वस्तु तथा मोड चेक कर लेते हैं। नहीं, पिछले वाले से थोड़ा चेंज है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन एक ही दे रखे हैं ना, नहीं ऑप्शन भी 2 चेंज है। तो चलिए करते हैं फिर।
अब वो क्या दे रखा है, पहले इंतजार चेंज कर लेता हूँ। दे रखा है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु रुपए 2 में, एक वस्तु तथा उतनी वस्तु रुपए 3 में 2 वस्तुओं के भाव से खरीदी। तो बहुत सीधी सी बात है भैया, आपको लिखना है यहाँ, पहले लिखना है आर्टिकल, और यहाँ क्या लिखना है, प्राइस। तो 2 रुपए में एक वस्तु, यानी पहले वो कितना खरीद रहा है, एक वस्तु, कितने रुपए में, 2 रुपए में। और 3 रुपए में 2 वस्तुओं के भाव से खरीदी, यानी पहले खरीद कर रहा है वो, एक वस्तु 2 रुपए में खरीद रहा है, और उसके बाद 3 रुपए में 2 वस्तुओं के भाव से खरीदी। उसके बाद उसके बाद 3 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद रहा है, यानी एक वस्तु पहले, 2 वस्तु बाद में। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे आर्टिकल की संख्या बराबर करनी है, यानी जो आर्टिकल यहाँ खरीद रहा है और ये आर्टिकल यहाँ खरीद रहा है, उनकी संख्या में क्या करनी है, सेम करनी है। तो एक वस्तु यहाँ है, 2 वस्तु यहाँ है। हाँ, 2 रुपए में एक वस्तु और 3 रुपए में 2 वस्तु। तो बस सीधी सी बात है, आपको यहाँ सेम करनी है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दूनी दो क्या हो जाएगा, 2, तो ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 रुपए, और ये कितना हो जाएगा, 2। यानी 2 वस्तु आप यहाँ खरीद रहे हैं, 2 वस्तु आप यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ 2 वस्तु 4 रुपए में खरीद रहे हैं, यहाँ 2 वस्तु 3 रुपए में खरीद रहे हैं। तो ओवरऑल आप क्या खरीद कर रहे हैं, तो टोटल सीवी अगर मैं देखूँ कि ओवरऑल आप खरीद क्या कर रहे हैं, तो ओवरऑल आप वस्तुएं कितनी खरीद रहे हैं, 2 वस्तुएं यहाँ, 2 वस्तुएं यहाँ खरीदी, यानी 4 वस्तुएं खरीदी आपने टोटल। अब कितने में खरीदी, यहाँ 4 रुपए में खरीदी, यहाँ 3 रुपए में, यानी 7 रुपए में 4 वस्तुएं आपने ओवरऑल खरीदी हैं। अब दे क्या रखा है, सभी वस्तुएं, ये जो टोटल वस्तुएं थी, ये उसने करा क्या कि 4 रुपए में 3 वस्तुओं के भाव से बेच दी। तो 4 वस्तुएं, 4 रुपए में 3 वस्तुएं। तो यहाँ बस आपको लिख देना है कि 3 वस्तुएं उसने कितने के भाव से बेच दी, 4 रुपए के भाव से क्या की, बेच दी, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है। अब पूछ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता ही है कि जब तक यहाँ ये सेम नहीं होगा तब तक प्रॉफिट एंड लॉस लिखने का नहीं। तो इसकी इससे गुणा कर देंगे, यहाँ मतलब यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 4 से गुणा, तो यहाँ भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 4 से गुणा। अब ये दोनों वस्तुएं देखो कितनी आ जाएंगी, 12। तो यानी 12 वस्तुएं वो 21 रुपए में खरीद रहा है, 7 या 21, और 16 रुपए में बेच रहा है। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आप बताएं। कोई भी चीज़ आप 21 रुपए में खरीद रहे हैं और 16 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको हानि हो रही है। 21 में खरीदेंगे यानी लॉस होगा आपको। तो लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 5 रुपए का। अब लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, 5 बटे, नीचे सीपी लिखा जाता है, सीपी कितना, 21, 5/21 इंटू 100, यानी 500 की गुणा होगी, कितना आ जाएगा, 500/21%। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 500/21%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 500/21। सेम ही क्वेश्चन था जैसा पीछे अभी करवाया, उसी की तरह का था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन ये भी सेम इसी तरीके का है। पूरे सौदे में उसे 30 रुपए की हानि हुई, नहीं ये उस तरीके का नहीं, ये थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, आखिर में जाके, लास्ट में जाके बहुत थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ क्योंकि अलग टाइप का है थोड़ा। तो वही आपको सेम चीज़ करनी है कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 5 संतरे तथा उतने ही संतरे 1 रुपए में, 1 रुपए में 4 संतरे के भाव से खरीदे, यानी पहले 1 रुपए में 5 संतरे खरीदे और फिर उतने ही संतरे 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदे। तो बस आपको वही करना है, यहाँ लिखना है वस्तु, आर्टिकल लिख लीजिए चाहे वस्तु लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए मूल्य। हिंदी में लिख देता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में लिखता रहता हूँ, वस्तु मूल्य। तो क्या है कि 5 संतरे पहले उसने खरीदे, कैसे खरीदे, पहला सीपी उसने क्या किया, पहली खरीद क्या करी है कि 5 संतरे खरीदे, कितने रुपए में, 1 रुपए में। उसके बाद 4 संतरे खरीदे जाके तुरंत ही,
4 संतरे खरीदे कितने में? 1 रुपए में। तो देखिए, यहाँ पर मूल्य सेम ही है, लेकिन मूल्य से तो आपको कोई मतलब ही नहीं। मैंने बताया कि आपको आर्टिकल सेम होने से मतलब होता है, आर्टिकल सेम करिए। अब ये मत समझ लेना कि मूल्य सेम है तो ऐसे ही सॉल्व कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आर्टिकल सेम होना चाहिए, यानी वस्तुएं सेम होनी चाहिए। तो वस्तुएं सेम करने के लिए यहाँ क्या करेंगे, 4 से गुणा, और यहाँ कितने से गुणा करेंगे, 5 से गुणा। भाई मैंने कहा इस वाले किससे गुणा, इस वाले किससे गुणा, तो 5 की 4 से गुणा, 4 की 5 से गुणा। तो यहाँ भी आपको गुणा करनी होगी, 4 की यहाँ से गुणा, 5 की यहाँ गुणा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 रुपये, और ये कितना आ जाएगा, 5 रुपये। और वस्तुएं कितनी बन जाएंगी, 20 वस्तुएं यहाँ बनेंगी, 20 वस्तुएं यहाँ। यानी टोटल खरीद क्या होगी, अब टोटल हमारी खरीद होगी जाके, टोटल सीपी निकल के आएगा 20 और 20 कितना होता है, 40। यानी वो 40 वस्तुएं खरीद रहा है ओवरऑल। और कितने में खरीद रहा है, 5 और 4 9 रुपए में। यानी अब क्या आ गया निकल के कि 9 रुपए में वो 40 वस्तुएं खरीद रहा है। लेकिन व्यक्ति ने सभी संतरे, अब ये जो सभी संतरे यानी सभी वस्तुएं थी, अब संतरे वो वस्तु ही होती है, तो सभी वस्तुएं क्या किया, संतरे की वस्तु बोल देते हैं हम, 2 रुपए में 9 के भाव से बेच दी। तो अब बेचा कैसे उसने, बेचा है 9 के भाव से, यानी 9 वस्तुएं बेची हैं, वस्तु। और कितने में, 9 वस्तु बेची है 2 रुपए के भाव से। अब आपको क्या करना होगा, आर्टिकल सेम करने होंगे, तो आर्टिकल सेम करिए। मैंने कहा इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। तो यहाँ क्या करना होगा, 40 से गुणा करनी होगी, और यहाँ किससे, 9 से गुणा करनी होगी। तो जब यहाँ करनी होगी तो यहाँ भी गुणा करिए, यहाँ भी 40 से गुणा। तो 9 नेम कितना होता है, 81 रुपये। और 40 दूनी कितना होता है, 80 रुपये। और 40 नेवा कितना होता है, 360। यानी वो वस्तुएं कितनी खरीद रहा है, 360 वस्तुएं। 360 वस्तुएं वो 81 रुपये में खरीद रहा है, और 80 रुपये में बेच रहा है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया कि 81 रुपये में तो वो खरीद रहा है, और 80 रुपये में बेच रहा है 360 वस्तुएं। तो हानि कितने की हो रही है, आप बताइए जरा, हानि कितने की हो रही है। हानि हो रही है एक की। 81 में खरीदेगा, 80 में बेचेगा, मतलब एक की हानि होगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि एक की हानि नहीं हो रही, 30 रुपए की हानि हो रही है। तो इस एक की वैल्यू है 30 रुपए। तो पूछ रहा है कि संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत सीधी सी बात है, एक यूनिट की वैल्यू 30 रुपए है। अब आपने खरीदे कितने संतरे, कितनी वस्तुएं खरीदी, 360। तो एक की जब वैल्यू 30 रुपए है, तो हमें संतरों की संख्या बतानी, संतरे 360। तो 360 की क्या हो जाएगी, 360 यूनिट का मतलब है कि 30 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ गुणा कर दीजिए, 360 गुणा 30, तो यहाँ लिखे हैं संतरों की संख्या। संतरों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी, 360 गुणा 30, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 30 है। तो 360 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो करिए गुणा, 36 तियाँ कितना होता है, 108, डबल जीरो लग जाएगा। यानी 10 800 हमारा क्या है, इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 10 800। 10,800 हमारा इसका राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला हमारा क्वेश्चन ये देखिए, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये हमारा न्यू टाइप स्टार्ट हो गया, वो टाइप खत्म हो गया, और ये हमारा नया टाइप है। ठीक है ना, तो ध्यान से समझिएगा इसको। कि इसकी मैं सीधे आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कोई बेसिक मेथड नहीं बताऊंगा, कोई एक्स मान के नहीं बताऊंगा जिसमें आपको बहुत टाइम लगे, समझने में भी कठिनाई हो। बहुत सरल तरीके से बताऊंगा, और बहुत ध्यान से समझना आप। लिखा है, पुराने टू व्हीलर के विक्रेता ने क्या किया कि एक स्कूटर 46,000 रुपये में बेचा। बहुत ध्यान से पढ़िएगा उसको। क्या लिखा है, पहले उसने 46,000 रुपये में बेच दिया, और कुछ नुकसान हुआ, यानी कुछ उन्होंने घाटा झेला। उसके बाद उसने इसे 58,000 रुपये में बेचा होता, तो उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता। तो स्कूटर का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, बस आपको इस तरीके से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा, और बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, पहले उसने क्या किया, पहले वो कितने में बेच रहा है, 46,000 रुपये में।
ठीक है ना। 46,000 रुपये में बेच रहा है, कुछ घाटा खा रहा है, ठीक है ना, घाटा खा लिया उसने। उसके बाद क्या किया, आगे बढ़ा, घाटा खा के उसने क्या किया, उसको फिर 58,000 रुपये में बेच दिया। यानी पहले तो बेच रहा था 46,000 में, उसके बाद उसने दोबारा उसको कितने में भेजा, मतलब कितने में बेचा, 58,000 में। तो आपको बीच में यहाँ सीपी मान लेना है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कि हम मान लेते हैं कि इतने में खरीदा होगा, तो इतने में उसको कुछ घाटा पड़ा। भाई, टू व्हीलर विक्रेता ने पहले खरीदा होगा, फिर उस पे उसको कुछ नुकसान हुआ तो उसने 40,000 में बेच दिया, तो उसको यहाँ नुकसान हुआ तो 40,000 में उसने बेच दिया। फिर उसके बाद यदि उसने 58,000 रुपये में बेचा होता तो उसका लाभ, तो उसे लाभ होता, तो यहाँ पे उसे लाभ हुआ। तो मतलब सीपी में जब, भाई, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, मैं कह दूं कि मैंने 10 रुपए में चीज़ खरीदी और मुझे कुछ नुकसान हुआ और मैंने 9 रुपए में बेच दी, तो पहले खरीदी हुई पे ही तो मैंने नुकसान हटा के फिर बता पाएंगे आप क्रय मूल्य। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने बीच में सीपी लिख दिया कि इसमें इतना नुकसान हुआ तो उसने 40,000 में बेच दी, और इस पे इतना लाभ हुआ तो 58,000 में बेच दी। अब ध्यान से समझिए, अब दे क्या रखा है, उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है। अब लाभ किस पे हो रहा है, जब वो 58,000 रुपये में बेच रहा है तभी तो लाभ हो रहा है, तो उसका लाभ, तो 58,000 में बेचने पर उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है। यानी अगर लाभ दोगुना हो रहा है तो नुकसान तो यहाँ हो रहा था, तो नुकसान कितने का होगा, एक का। अरे भाई, बहुत सीधी सी बात है कि उसका लाभ उसके नुकसान से दोगुना होता है, यानी नुकसान अगर एक है तो लाभ कितना हो जाएगा, दो। और लाभ को हम पॉजिटिव लिख लेते हैं, घाटे को हम नेगेटिव लिख लेते हैं, सीधी सी बात है। तो आपको क्या करना है, बस इनका डिफरेंस निकाल देना है। ये यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि एक कोई यूनिट दे रखा है, यहाँ 2 यूनिट दे रहे हैं, यहाँ माइनस का 1 यूनिट दे रहा है, दे रखा है। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, 3 यूनिट। और इसका जब डिफरेंस निकालेंगे 58,000 और 46,000 का, दोनों का हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। 58 और 46 का डिफरेंस होता है 12,000। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 चौक 12, यानी 4,000 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू 4,000 रुपये निकल के आ गई। अब ध्यान से समझना, ये जो यूनिट यहाँ दे रखे हैं इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ एक यूनिट का। अब देखिए, यहाँ एक यूनिट का घाटा हो रहा है, तो एक यूनिट है कितने के बराबर, 4,000 रुपये के। तो इसका मतलब है यहाँ कितने का घाटा हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, 4,000 रुपये का नुकसान। तो वो जो हमारा नुकसान था, नुकसान निकल के आ गया कि उसको कितने का नुकसान हो रहा था, 4,000 रुपये का, यहाँ माइनस भी लगा देंगे। और लाभ कितने का हो रहा है, 2 यूनिट का, मतलब दो की गुणा करेंगे 4,000 से, यानी 8,000 का। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 8,000 का फायदा, यानी लाभ। अब हमसे पूछा स्कूटर का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप एक बात बताइए, आप 46,000 में चीज बेच रहे हैं, कब, 4,000 का नुकसान लेके, 4,000 का नुकसान लेके 46,000 में चीज बेच रहे हैं, तो उसका खरीदी मूल्य क्या होगा, जाहिर सी बात है 50,000 होगा। 46,000 कितना होता है, 50। तो उसका सीपी यानी क्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, 50,000 रुपये। यही हमारा आंसर है। आप किसी भी साइड से निकाल सकते हैं, चलिए मैंने इस साइड से बता दिया, लेकिन आप चाहें तो इधर से भी कर सकते हैं। बताइए कि आप 58,000 रुपये में चीज बेच रहे हैं, कब, 8,000 का फायदा लेके, 8,000 का फायदा लेके या लाभ लेके आप 58,000 में चीज बेच रहे हैं, तो इसका मतलब उसका खरीदी मूल्य क्या होगा, 50,000। भाई, 50,000 पे 8,000 का फायदा लेंगे तभी तो 58,000 में बेच पाएंगे। तो बस इसका सीपी क्या हो गया, 50,000। तो यही हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का होने वाला है, जिससे आपको और समझ आ जाएगा। इस तरीके के 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, ए अनु ने कुछ लाभ पर एक वस्तु 480 रुपये में बेची। तो उससे बहुत सीधी सी बात है, आपको यहाँ लिख देना है एस पी, पहले कितने में बेच रहा है, 480 में। उसके बाद यदि उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता तो बस बीच में सी पी लगाएंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 400 रुपये। तो प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई के बराबर हानि होती है, प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई के बराबर हानि होती है। यानी यहाँ पर पहले लाभ हो रहा था, लेकिन जब उसने 400 में बेची तो उसे हानि हो गई। और एक तिहाई का मतलब होता है
अब दिखा है प्रारंभिक लाभ के एक तिहाई। तो प्रारंभिक लाभ नीचे वाली चीज हमारी ओरिजिनल वैल्यू पहली वाली होती है, तो लाभ कितने का हुआ 3 का। तो उसे अगर लाभ 3 का हुआ तो हानि कितने की हुई होगी 1 की। इसका यही मतलब होता है कि एक तिहाई के बराबर हानि हुई। तो लाभ हमारा कितना है +3 और हानि कितनी है -1, है ना। बहुत सीधी सी बात है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, वही पूछ रहा है कि वस्तु का कुल लागत मूल्य क्या था। तो सीधी सी बात है, क्या करना है, डिफरेंस लेना है। 480 में से 400 जाएगा, कितना बचेगा 80। और 3 और 1 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4 यूनिट। +3 और -1 जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। 4 यूनिट बराबर 80 रुपया। यानी 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 20 रुपये के। अब 1 यूनिट 20 रुपया, यानी तो 3 यूनिट कितने हो जाएगा, यानी उसे 60 रुपये का तो फायदा हो रहा था। अब नुकसान घाटा कितने का हो रहा है, हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है उसे 20 रुपये की। तो आपको सी भी निकालना है, किसी भी साइड से निकाल सकते हैं, चाहे इस साइड से निकाल लीजिए, चाहे इस साइड से निकाल लीजिए। चलिए इस साइड से निकाल लेते हैं। अब बताइए, आप 60 रुपये का लाभ लेके 480 में चीज बेच रहे हैं, तो खरीदेंगे कितने में। सीधी सी बात है 420 में खरीदेंगे। 480 में से 60 घटा दीजिए, और नहीं तो इधर से निकाल लीजिए। आप 20 का घाटा लेके 400 में चीज बेच रहे हैं, यानी खरीदी कितने में होगी 420 में, तभी तो 20 का घाटा होकर 400 में बिकेगी। तो बस हमारा इसका सी भी क्या निकल के आ गया 420 रुपये, और यही हमारा इसका क्या है राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ₹800 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को ₹275 में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। बहुत सीधी सी बात, वैसे ही निकालना है सवाल। अब तो मैं थोड़ा स्पीड में करवाता हूँ, इतना टाइम नहीं लेना है जितना टाइम हम ले रहे हैं। यहाँ पर भी लिखेंगे SP। तो पहले हमारा SP कितना है, पहले हम खरीद रहे हैं, पहले बेच रहे हैं 800 रुपये में, फिर बेच रहे हैं 275 रुपये में। अब 800 में बेचने पर हुआ लाभ, यानी यहाँ तो लाभ हो रहा है उसे, यहाँ लाभ हो रहा है। उसी वस्तु को बेचने पर हुई हानि, यहाँ हानि हो रही है। तो दे रहा है किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 275 बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। यानी ये जो लाभ है ये 20 गुना है इस हानि का। तो हानि अगर 1 है तो लाभ 20 है। 20 गुना का मतलब अगर हानि 1 है तो लाभ कितना है 20 है। तो सीधी सी बात, अगर डिफरेंस निकालना है 20 एक कितना हो जाएगा 21। 21 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, इसका इनका डिफरेंस निकालिए। 800 में से 275 जाएगा, यानी आएगा 525, 525 रुपया। इसको काटेंगे तो 1 यूनिट निकल के आएगा 21 दूनी 42, बचेगा 10, 21 पंजे 105, यानी ये आ जाएगा 25 रुपया। अब 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपया है, यानी 25 दूनी 20 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 25 दूनी 50, यानी हमें 500 रुपये का तो यहाँ लाभ हो रहा है। और नुकसान कितने का हो रहा है 25 से कम 25, यानी 25 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो बहुत सीधी सी बात है, आप 500 रुपये का फायदा लेके 800 रुपये में चीज बेच रहे हैं, इसका मतलब खरीदी कितने होगी 300 रुपये में। तो नहीं तो इधर से देख लीजिए, आप 25 रुपये का नुकसान लेके 275 में बेच रहे हैं, यानी खरीदी कितने में होगी 300 रुपये में। 275 में 25 जोड़ दीजिए 300 रुपये। तो हमारा इसका आंसर क्या आ गया, आंसर 300 रुपये कहीं पे इसमें, हाँ 1 मिनट, ये तो हमारा CP निकल के आ गया ना, लेकिन CP थोड़ी ना पूछा है हमसे। अभी हमारा आंसर आया कहाँ है, अभी दे रखा है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इस पे 20% हमें लाभ निकाल देना है। तो 300 का 20% क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। 1/5 निकालेंगे, ये आ गया 60, 5 जगह 30, 0 यानी 60 रुपये। तो लाभ कितने का ले रहा है 60 रुपये का। तो बस हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकल के आएगा, 300 रुपये खरीद थी और 60 रुपये का लाभ ले रहा है, यानी बेच कितने हो रहा है 360 रुपये में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 360 रुपये इसका करेक्ट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, हालांकि शॉर्ट ही था। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ₹717 में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उसी वस्तु को ₹527 बेचने पर हुई हानि से 11 से 1/9% ज़्यादा है। तो देखिए 11 से ही, हमेशा पहले परसेंट को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। 11 से 1/9% का मतलब है, मैंने आपको बताया था 1/9। अब ज़्यादा दे रखा है, यानी पहली
दे क्या रखा है, पर हुई किसी वस्तु पर हुआ लाभ, यानी नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू तो है लाभ। लाभ कितना है 9। 527 में बेचने पर हुई हानि से 11 से ही 1/9% ज्यादा है। यानी अगर 9 लाभ है तो वो 11 से ही 1/9% ज्यादा है, मतलब एक ज्यादा है। तो लाभ तो है 10 बे, लाभ तो कितना है 9, नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू तो लाभ है, लेकिन हानि उसको कितनी हो रही है, एक ज्यादा। 9 से एक ज्यादा, यानी 10 की हानि हो रही है ना। यानी उसको 9 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 10 रुपए का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। 11 से ही 1/9, हाँ ये एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि हानि से वाली चीज हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो नीचे मतलब ओरिजिनल वैल्यू लाभ नहीं होगा, ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पर हानि होने वाली है हमारी। लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ा डिफरेंस हो गया, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु पर हुआ लाभ बेचने पर हुई हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। तो मतलब हानि से यानी नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू है, से वाली हमेशा नीचे की ओरिजिनल वैल्यू मानी जाती है। अब लाभ कितना हो जाएगा, जब हानि 9 है तो एक ज्यादा है, हानि 9 से एक ज्यादा है, तो लाभ कितना हो जाएगा हमारा 10। सीधी सी बात है। तो लॉस तो हमारा आ गया 9 यूनिट, और लाभ कितना हो जाएगा 10 यूनिट। अब इसको करते हैं सॉल्व। लिखा है 717 बेचने पर, यानी पहला एसपी लिखेंगे, फिर बीच में एक मिनट, उसके बाद सीपी लिखेंगे और फिर एसपी लिखेंगे। यानी पहले वो बेच रहा है कितने, 717 रुपये में, पहले बेच रहा है 717 रुपये में। फिर यहाँ आएगा, बीच में सीपी लिखेंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर कितने में बेच रहा है 527 रुपये में। तो जब वो 527 रुपये में बेच रहा था तो क्या था, 527 रुपये में बेचने पर हुई हानि, तब उसे हानि हो रही थी, हानि कितने की हो रही थी 9 की, तो माइनस की 9 लिख देंगे, यहाँ 9 का लॉस हो रहा था उसे। अब प्रॉफिट, जब 717 रुपये में बेच रहा था, 717 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ, यानी यहाँ लाभ हो रहा था, तो लाभ कितने का हो रहा था 10 यूनिट का, तो यहाँ लिखेंगे 10 यूनिट, प्लस का 10 यूनिट। यहाँ प्रॉफिट भी लिख देता हूँ मैं, प्रॉफिट और ये लॉस। तो इसका जब डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 10 और 9 19, तो 19 यूनिट कितना हो जाएगा। अगर आप कह रहे हैं कि ये घट जाएगा 10 में से 9 आ जाएगा, तो आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ प्लस की चीज़ है, जब प्लस के 10 में से आप माइनस का 9 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा 19, तो 19 ही तो आएगा। तो इस चक्कर में मत रहिएगा कि ये घट जाएगा यहाँ से। ये क्या हो गया, चलो। तो 10 और 9 कितना होता है 19, 19 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 717 में से 527 घटाइए, 7 में 7 गया 0, 11 में से 2 गया 9, और 6 में से 5 जाएगा 1, यानी 190 रुपये। तो 19 यूनिट आएगा 190 रुपये के बराबर, तो 1 यूनिट कितना निकल के आ जाएगा, 19 दशावन 190, यानी 1 यूनिट निकल के आएगा 10 रुपये के बराबर, है ना। अब 1 यूनिट जब 10 रुपये के बराबर है, तो सीधी सी बात है, यहाँ 10 का प्रॉफिट हो रहा है, 10 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब 10 दशावन 100, यानी यहाँ रुपए में कितना प्रॉफिट होगा 100 रुपये का प्रॉफिट, और लॉस के कितना होगा 90 रुपये का लॉस। तो अब आप ही बताइए, आप कोई चीज 717 रुपये में बेच रहे हैं, कब, 100 रुपये का प्रॉफिट लेके, 100 रुपये का प्रॉफिट लेके 717 में बेच रहे हैं, यानी खरीदी कितने में होगी 617 रुपये में। सीधी सी बात है भाई। अरे कितनी आसान सी बात है, आप 717 रुपये में बेच रहे हैं चीज, 100 रुपये का लाभ लेके, यानी खरीदी होगी 617 रुपये में। क्या करना है, घटाना ही तो है। मैं हूँ, मैं कहूँ कि मैं 25 रुपये में कोई चीज बेच रहा हूँ 10 रुपये का लाभ लेके, यानी मैंने खरीदी कितने में होगी 15 रुपये में, 25 में से 10 घटा दिया, तो वही 717 में से 100 गया, कितना सीबी हमारा कितना निकल के आ गया 617 रुपये। अब हमसे देखिए, अभी हमारा आंसर नहीं आया, पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या है, ये तो सीपी क्रय मूल्य निकल के आ गया, कब विक्रय मूल्य, जब 10% का लाभ, यानी हमें इस पे 10% का लाभ कमाना है, तो लाभ निकाल लीजिए इस सीपी पे 10% का लाभ, तो 617 का 10% कितना होता है
617 का देखिए 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, और 1/10 को जब 61.7 ₹617 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 61.7 रुपये। अगर आपको नहीं याद है, मैंने परसेंटेज में आपको ये सब लिखवाया था कि 1% क्या होता है, 10% क्या होता है, 100% क्या होता है। तो अब लाभ आ गया 161.7 रुपये, तो खरीदा 617 में, 161.7 रुपये का लाभ हुआ। तो कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 617 रुपये में खरीद के आप 61.7 रुपये का लाभ ले रहे हैं, यानी कितने में बेच रहे हैं, 617 में 61.7 जोड़ दीजिए, प्लस हो जाएगा 617 61 कितना होगा, 7 1 8 6 1 7 678.7 रुपये। तो हमारा इसका आंसर क्या है, 678.7 रुपये। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 678.7 इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़े सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये हमारे दो टाइप खत्म हो गए फिर आज, और ये तीसरा टाइप है ज़्यादा, और ये लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत है, इसको वैसा मत समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सरल काफ़ी है। मैं आपको बता दूं, ये परसेंटेज मैंने आपको करवा रखा है कि पहले इतना परसेंट वो खर्च करता है, फिर उस पर इतना परसेंट खर्च करता है, फिर उसके बाद इतने रुपए बचते हैं, तो बताइए कि उसके पास कितने रुपए थे। तो सीधी वही सेम, बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, क्वेश्चन वही है। तो दे रखा है, एक खदान किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर, यानी खदान किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा देता है, और व्यापारी इसे 25% के लाभ पर ग्राहक को बेच देता है। तो यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए दिए, तो देखिए सबसे लास्ट में रुपए दिए जा रहे हैं, तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो खनिज को यह हीरा कितने रूप में मिला, खनिज क्या मतलब खदान, यहाँ पे लिखा है खदान को यह हीरा कितने रुपए में मिला। तो बहुत सीधी सी बात है, आपको वही करना है। चलिए मैं मान लेता हूँ भाई x रुपए में हीरा मिला, कितने में, x रुपए में। फिर हुआ क्या कि एक खदान ने x रुपए में खरीदा, 40% के लाभ पर हीरा बेच दिया। तो 40% का लाभ कितना होता है, 40% फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। अब लाभ का मतलब होता है कि 5 वाली चीज़ पे 2 का लाभ, यानी 7/5 हो जाएगा। तो x वाली चीज़ 7/5 में चली गई, तो ओवरऑल प्राइस ये आ गया। फिर तुरंत ही क्या हो गया, बैक टू बैक हुआ क्या कि और व्यापारी ने 25% के लाभ पर ग्राहक को बेच दिया। जैसे ही व्यापारी ने खरीदा, उसने 25% के लाभ पर ग्राहक को खरीद दिया, बेच दिया। तो 25% लाभ का मतलब है कि 1/4, 4 पे 1 का लाभ, यानी 5/4, 4 1 कितना होता है, 5, 5/4। तो जो उसने खरीदा होगा, जो व्यापारी ने खरीदा होगा, उसको कितना मूल्य मिला होगा ओवरऑल, इसका 5/4। तो 5/4 ये हो गया। अब दे क्या रखा है, लेकिन यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए दिए, तो ये ओवरऑल रुपए आ गए, लेकिन ये कितना रहा है वास्तव में रुपए, 56 लाख रुपए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत सीधी सी बात है, बस इसको सॉल्व करना है। 5 से 5 कट जाएगा, 7 से जब इसको काटेंगे, 7 8 56, 8 लाख रुपए। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 की यहाँ इससे गुणा हो जाएगी, 4 8 कितना हो जाएगा, 32 लाख रुपए। तो देखिए कहीं पे हमारा आंसर दे रखा है 32 लाख, तो ऑप्शन डी दे रखा है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 32 लाख रुपए। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप चाहें तो मतलब ये लिखने की भी जरूरत नहीं, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, आप मन मन में कर सकते हैं, कोई इतना कठिन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक थोक व्यापारी ने एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 36% के लाभ पर बेच दी, तो भाई माना घड़ी का मूल्य x रुपए है, और 36% का लाभ क्या होता है, 36% की फ्रैक्शन होती है 9/25, 9/25 ही होता है, हाँ 9/25 होती है। तो 25 वाली चीज़ में 9 का लाभ ले रहा है, मतलब 34/25 में, इतना 25 9 कितना हो, 34/25, 34/25 में। तो ये तो इसका पूरा प्राइस हो गया। तो घड़ी के साथ, यानी जो व्यापारी था, व्यापारी ने इतने में चीज़ वो खरीदी होगी, एक्स का 34/25 में। उसके बाद क्या कर रहा है खुदरा व्यापारी, ग्राहक को 25% की हानि पर बेच देता है। अब 25% हानि का मतलब क्या है, 25 यहाँ तो प्रॉफिट था और यहाँ लॉस है, तो 25% हानि का मतलब है 1/4, यानी 4 वाली चीज़ में 1 की हानि, हानि का मतलब होता है माइनस, तो कितना हो जाएगा, 3/4।
तो अब व्यापारी ने इतने में चीज़ बेच दी। अब जो जैसे मैं हूँ, मैं आपको चीज़ बेचूँ 10 रुपए में, तो वो मेरा तो सेलिंग प्राइस है, यानी मेरा तो विक्रय मूल्य है। लेकिन आपने खरीद लिया तो वो आपका क्रय मूल्य है। तो सेम वही चीज़ है, यह पूरा क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया जिसने ये चीज़ खरीदी। खरीदी किसने, ग्राहक ने। तो ग्राहक ने खरीदी और ग्राहक ने क्रय मूल्य की जगह पर रुपए कितने दिए, 2499 रुपये का भुगतान किया, यानी 2499 रुपये में खरीदी। तो बस इन सब का रेट 2499 रुपये दे रखा है। कितना, 2499 रुपये। अब इसका काटा पीटी कर देंगे, बस सल्यूशन निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सल्यूशन निकल आएगा। करिए कैलकुलेशन। 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिए, ये क्या 17 से कट रहा है, 17 से काट के देखिए, 17, ये होता है 17 चौकू 68, और 68 15 कितना होता है, 83, और 15 3 53, यानी हो गया 153। तो 17 नहीं, 153, ये आ गया 49 रुपये। और इसको जब काटेंगे 17 से, 17 दूनी 34, दो को इससे काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी 25 दूनी 50। तो एक्स की वैल्यू आएगी 49 × 50। तो इसकी जब गुणा करेंगे, 5 ने 45, 5 चौक 20 और 4 24, यानी 2450 रुपया हमारा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2450 रुपये। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन हैं, क्योंकि आज मैंने भर भर के क्वेश्चन डाले हैं, लगभग 13 14 क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें। हाँ, ये हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है, सभी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके का है कि ए ने बी को 25% मुनाफे पर बेची, बी ने सी को 10% के घाटे पर, सी ने डी को 20, यानी लगातार बिच रही है। कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, किसी के लिए विक्रय मूल्य है, सामने वाले के लिए क्रय मूल्य है, सामने वाला इधर वाला बेच रहा है, सामने वाला खरीद रहा है। तो वही सेम करना है आपको। तो क्या पूछा है, तो वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदी, तो वही मान लेता हूँ शुरुआत वाला कि एक्स रुपए में, चलो उसने खरीदी थी, एक्स रुपए में वस्तु खरीदी। और फिर किया क्या, ए ने वस्तु को 25% मुनाफे पर बेच दी। 25% मुनाफे का मतलब है 1/4, यानी 4 वाली चीज़ पे 1 का लाभ, यानी 5/4 में बेची। तो एक्स वाली चीज़ 5/4 में जा रही है। अब ये सामने वाले के लिए खरीदना हो गया, तो खरीद कितने में रहा है, 10% घाटे में बेच रहा है। खरीद के वो 10% घाटे में बेच रहा है। 10% घाटे का मतलब हो 1/10, यानी 10 वाली चीज़ पे 1 का घाटा, यानी 9/10 में बेच रहा है। अब ये सी, देखो हुआ क्या, ए ने एक्स रुपए में खरीदी और बी को 5/4 में बेच दी। तो ये तो बी का क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि वो खरीद रहा है इतने में। फिर बी ने क्या किया, 9/10 में बेच दी। तो ये सी का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब सी क्या कर रहा है, सी का विक्रय मूल्य, हाँ सी का क्रय मूल्य हो जाएगा, सी इतने में खरीद रहा है। फिर सी ने डी को 20% के फायदे में बेची। अब 20% का फायदे का मतलब है 1/5, यानी 5 वाली चीज पे 1 का फायदा, यानी 6/5। अब सी क्या कर रहा है कि डी को 6/5 और करके दे रहा है। तो ये डी का क्या हो गया, क्रय मूल्य, यानी डी ओवरऑल कितने में खरीद रहा है, एक्स गुणा 5/4 गुणा 9/10 गुणा 6/5 में खरीद रहा है। और लेकिन वो रुपए कितने दे रहा है, 27 रुपए, 27 रुपए। तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। नौतिया, नौतिया कितना हो जाएगा, 27, 3 को इससे काटेंगे, 3 दूनी 6, और 2 को इससे काटेंगे, 2 पंजे 10, और 5 से इसको काट देंगे, ये जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आएगा, 5 × 20 रुपए। यानी ए ने कितने में खरीदी थी चीज, 20 रुपए में। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। यही था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और बच्चों, आपसे उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको थोड़ा भी कंटेंट अच्छा लगता है तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।